मैं बड़ा नए वर्ष की स्वागत करते हुए 2021 को अलविदा कहते हुए, धन्यवाद देते हुए और 2022 का जो हमने कदम उठाया है, शुरुआत मिर्ज़ापुर महाभ्रष्टाचार से होने जा रही है। और भ्रष्टाचार से लेके इनके जनते गंदे काले कारनामे हैं, सब कुछ खोल कर रखा जाएगा। और 2022 में यदि आप पूरे प्रदेश के चाहेंगे से एसोसिएशन जो आज सर्वस्व लौटा के तुम्हारा सब कुछ करा के दिया है, तो आज अब आप अपना भला चाहते हैं तो सभी लोग साथ दें, सहयोग करें। यदि आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो 2022 की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसकी शुरुआत की जाती है मिर्ज़ापुर से। जो यहाँ का कमांडेंट विनोद कुमार व सुख चंद्र मिश्रा के द्वारा ये 2017 से थाना कछवा कंपनी मझवा में तैनात रहा और मिर्ज़ापुर में धीरे धीरे 20-25 साल इसको हो गई। जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त है, मास्टर माइंड है, जो भी कमांडेंट आता है अपने उस चक्कर में फांस के वही व्यूह रचना में उसको लालच देके और फर्जी मास्टर रोल बना के और सरकारी कोष का दुरुपयोग किया जा रहा है, खजाना को खाली किया जा रहा है। और इसकी हमारे मंगला प्रसाद कब से शिकायत कर रहे हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी सरकार और विभाग से की जा रही, लेकिन इसको वहां से हटाया नहीं, क्योंकि वो डीआईजी रंजीत सिंह का खास और वो कमाऊ पूत है। तो रंजीत सिंह साहब डीआईजी हटा कैसे दें? और पूरा जिला में ये सब करके एक लंबी रास तैयार करके उसमें हमारे हर जिले से प्रदेश से सबसे भारी रकम मिर्ज़ापुर से भी जाती है। जो भाई कमांडेंट रहता और मेन ये सुखराम चंद्र मिश्र है। तो ये सब हो रहा है। अभी मंगला प्रसाद जी मास्टर रोल 2009 से आज तक प्रमाणित प्रतियां मांगी गई हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी भी मांगा है पुलिस से अधीक्षक के द्वारा पूरे जिलावार जिले की मास्टर रोल प्रदेश स्तर पर हर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर जिला कमांडेंट से हमने क्रॉस मांगा है और इसमें बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये घर की खेती बना लिए हैं, जब जो चाहेंगे सूचना देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं दे है। ये लिखते एसोसिएशन, ये जो राजकीय कोष खाली किया जा रहा, ये एसोसिएशन सरकार के का पैसा नहीं है, ये जनता का है, हमारा लोगों का पैसा है, हमारा लोगों को दुरुपयोग करके हमारा खून पसीना का ये कोष है सरकारी, जो हमारा उसमें हिस्सेदारी है। ये होमगार्ड एसोसिएशन बैठेगी नहीं। जब उसने मांगा तो उसको कमांडेंट विनोद कुमार कमांडेंट और सुखराम चंद्र मिश्र के द्वारा बार बार उसको धमकियां दी जा रही हैं। मैं लेटर भी डाल रहा हूं और कुछ अज्ञात लोगों से उसको धमकवाया जा रहा है इनके द्वारा। तो वो परिवार सहमा हुआ है पूरा। तो अगर कोई उनके परिवार के साथ अप्रिय घटना घटित होती है तो पुलिस अधीक्षक को इन्होंने मिर्ज़ापुर से मंगला प्रसाद शिकायती पत्र भेज दिया है 29/12/2021 को। तो यदि इस पर कोई बात हो तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय संज्ञान नहीं ले और कोई वह हादसा होता है तो समझ जिम्मेदारी
इन 3 अधिकारियों की होगी। इनका जांच करना चाहिए और ये मास्टर रोल जो फर्जी सरकारी को उसका खाली किया जा रहा है, ये प्रमाणित प्रति थाने से पुलिस अधीक्षक साहब निर्देश करें दे हर थाना, और इधर कमांडेंट जितना मास्टर रोल आया है वो अपनी तरफ से दे प्रमाणित प्रतियां। हम लोग बैठेंगे नहीं। तो इसका शुरुआत मिर्जापुर से बड़े स्तर पर महाभ्रष्टाचार में लिप्त हैं कमांडेंट और सुखराम चंद्र मिश्र, और बार बार कहने के बाद उसको धमकियां दी जा रही उल्टा उसके परिवार को कि तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे यदि नहीं ये मांगना बंद किया। तो ये बराबर आप मांग रहे हैं, हम लोग डरने वालों में नहीं है। यदि कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो इन 3 अधिकारी जिम्मेदार होंगे, बीओ से लेकर दोनों अधिकारी विभागों के, होमगार्ड के, पुलिस के, और जिले के मिर्जापुर जिले से लेकर होमगार्ड जवान और पूरे प्रदेश के। अब आप भला अच्छा चाहते हो कल्याण, तो ये डर दूर कर दो, एसोसिएशन का पूरा साथ दो। मैं इनको एक तुम्हारे साथ अन्याय गलत नहीं कर सकते हैं, ये तुम्हारे लिए बैठा ले गए हैं निराकरण, ना कि लूटने खाने के लिए बैठा ले गए हैं, ना कि सरकारी कोष को खाली करने के लिए बैठे गए हैं। तनख्वाहें दी जाती हैं, सरकार लंबी लंबी दे रही है, फिर भी ये लूट घसूट राज्य की कोष खाली किया जा रहा है। ये हमारा उसमें हिस्सेदारी भी है, हमारा कर्तव्य बनता, हमारा अधिकार बनता है कि इनको देना होगा। और सुन लो कमांडेंट महोदय, यदि मंगला को धमकी देना बंद नहीं किया और सुखराम चंद्र मिश्र, तो इसके गंभीर परिणाम निकले होंगे। और मैं सरकार और इस विभाग से मांग करता हूं, ये सुखराम बीओ मिश्र को तत्काल वहां से किसी दूसरे जिले में भेजा जाए। जब तक वो नहीं हटाया गया, 20 साल हो गया, तो वहां का भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं। यहां तक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, मानसिक शारीरिक, लेकिन इतना उनको दबा दिया गया है सुखराम चंद्र मिश्र के द्वारा, कमांडेंट के द्वारा, कि वो जबान खोलने में डरती हैं। जान मैं सब रहा हूं, साथ भी हैं पिछले, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई विभाग मुख्यालय से नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं जब तक ये रणजीत सिंह है, ये सरकार है, तब तक में हमारा कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है, कितना भी कुछ कर ले। ये देखिए, ये इस तरीके तानाशाही, हिटलरशाही इस सरकार में चल रही देखने को मिल रहा है, और सरकार ध्यान नहीं दे रही। जीरो टैलेंस की बात फिर कैसे लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ करिए, ये जीरो टैलेंस की बात उल्टा हो रही। तो यही सरकार में देखने कहते कुछ है, देखने कुछ मिलता है। तो अगर गंभीर सरकार से बाबा जी हैं, तो इनकी जांच करते हुए तत्काल इनको पनिशमेंट देते हुए कड़ी, जो पूरे प्रदेश में एक मैसेज बन के जाए, जो करना भी चाहे गलत, वो 100 बार भी सोचना, हजारों बार पड़े। गलत तरीके से मंगला प्रसाद को सस्पेंड किया गया, मुझको सस्पेंड किया गया, और फिर धमकियां भी मिलती हैं। हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा हक है, अधिकार है, हमारे जवानों को देना ही पड़ेगा। तो कमांडेंट साहब सुधर जाइए, रास्ते पर आ जाइए। इन होमगार्ड और महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद कर दो, न आने वाला कल गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्यों आप लोगों ने अत्य कर दिया, सुखराम चंद्र मिश्र अत्य कर दिया, कमांडेंट मिर्जापुर अत्य कर दिया, और ये उनके रणजीत सिंह साहब के कमाऊ पूत हैं, इसलिए उन पे कोई कुछ नहीं। तो खुला कहते हैं, मेरा जब तक रणजीत सिंह डीआईजी है मुख्यालय, तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये उनका चैलेंज है। ये तानाशाही, ये हिटलरशाही
तो अजीबोगरीब विभाग उत्तर प्रदेश का एक विभाग होमगार्ड जिसको कहा जाता है। तानाशाही, लुटाई घसुटाई, अत्याचार महिलाओं के साथ देखना हो तो उत्तर प्रदेश ने देश में एक होमगार्ड अनोखा विभाग देख सकते हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं। ये अनाथ जान पड़ते हैं, लेकिन नहीं, पाप का अंत होता है और होता है तो बड़ा बहुत विकराल रूप धारण करके सब कुछ खत्म कर देता है उनका। तो यही होने वाला कल, आने वाला कल होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मेरी नजर मिर्जापुर पे है अब।